गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने स्कूल अपने यूट्यूब चैनल A2 पब्लिक स्कूल में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं एक वीडियो बनाया हूं और ये वीडियो बनाना मैं ज़रूरी समझा हूं, इसीलिए मैं आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूं। क्यों ज़रूरी समझा हूं ये मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा, फिर आप लोगों को इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या था वो बताने जाऊँगा। पहली बात, आपको मालूम है अपने A2 पब्लिक स्कूल में आने वाले 30 सितंबर को बच्चों को स्कूल की तरफ से टूर पे लेकर के जाया जा रहा है। इसी टूर प्रोग्राम के रिगार्डिंग ये एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं और इस टूर प्रोग्राम में कुछ गार्जियंस का डाउट है, उससे क्लियर करना भी मेरी जिम्मेदारी है। कुछ गार्जियंस टाइम टू टाइम मुझे कॉल करके कुछ अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, जैसे कि कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, वापसी कितनी बजे है, फीस क्या होगी, क्या खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारे बहुत सारे के डाउट्स आपके मन में हैं और जायज़ डाउट है। इन सारे डाउट को क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं आपको इसीलिए एक वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिन लोगों को नहीं मालूम है एक बार इन्फॉर्म फिर से कर दे रहा हूं कि A2 पब्लिक स्कूल आने वाले 30 सितंबर को जो संडे का दिन है, उस दिन अपने A2 पब्लिक स्कूल की तरफ से स्कूल के कैंपस से एक टूर प्रोग्राम है और इस टूर प्रोग्राम में बच्चों को रांची एरिया में लेकर के जाया जाएगा और वहाँ पे बच्चों को एक्सपोजर कराया जाएगा। रांची एरिया में कहाँ जाना है, तो रांची एरिया में ओरमांझी एक जगह है जहाँ पे जू है, जहाँ पे जानवर बहुत सारे मिलेंगे, आपको एनिमल्स मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मिलेंगे, टाइगर मिलेंगे, ये सब बहुत सारे लोग जानते ही हैं। तो इस जगह पे बच्चों को लेकर के जाया जाएगा। अब इसमें कुछ गार्जियन का अपने तौर पे ये भी डाउट हो सकता है, मैं भी कुछ जानते जो नहीं होंगे, एकदम नहीं जानते होंगे, तो उनको ये भी मन में डाउट आ सकता है कि सर वहाँ पे जानवर रहेंगे तो क्या बच्चों को परेशान करेंगे। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जानवर अपनी सेफ्टी से अपने केज में रहते हैं और जो पब्लिक है वो बाहर से जानवर को देखते हैं। तो ये बच्चों को एक जू वाला प्लेस लेकर के जाना है जो कि ओरमांझी में है, रांची एरिया में। फिर एक एक्वेरियम है, मछली घर है, दूसरा हम लोगों का डेस्टिनेशन वहां होगा, हम लोग वहां भी जाएंगे। और फिर वापसी में जब हम लोग आएंगे तो वापसी में बच्चों को पतरातू डैम भी लेकर के जाया जाएगा, एक छोटा सा फन एक्टिविटी करवाने के लिए। अब एक मैं बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये टूर प्रोग्राम को लॉन्च करने का रीजन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस टूर प्रोग्राम को लॉन्च करने का। तो सबसे पहली बात मैं उस पर करता हूं, टूर प्रोग्राम जो होता है बच्चों के लिए काफी जरूरी होता है, बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। द रीजन इज कि बच्चे बाहर निकलते हैं और जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनको एक नया एक्सपोजर मिलता है। कुछ बच्चों की टेंडेंसी होती है, कुछ बच्चों की आदत होती है, इंट्रोवर्ट नेचर के वो होते हैं, वो गुमसुम से रहते हैं, किसी से बोलना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखना है, वो अपने से मतलब रखते हैं। तो जब ऐसे इन्वायरमेंट में वो आते हैं, जब ऐसे एक कल्चर में आते हैं जिसमें स्कूल की तरफ से सारे बच्चे एक कंप्लीट प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और हर बच्चे एक कंप्लीट टारगेट के साथ, एक एंजॉयमेंट के साथ वहां जा करके सीखते भी हैं और एक्सपोजर लेते हैं, तो उन बच्चों के अंदर का भी डर, उन बच्चों के अंदर का भी वो नेचर चेंज होता है और वो थोड़ा सा पब्लिकली इन्वॉल्व होते हैं और उनका नेचर बदलता है। जो गुमसुम से बच्चे हैं वो थोड़ा सा एक्टिवनेस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो इसमें रीजन है बच्चों को टूर प्रोग्राम ले जाने का, तो दूसरा रीजन ये है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घरों में और स्कूलों में डर की वजह से तो अपने अंदर का वो शैतान नहीं निकालते हैं। ऐसे बच्चे, आप बुरा ना माने, लेकिन ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको इन सब मोमेंट को देखने के बाद एकदम उसके अंदर में काफी ज्यादा हैवानियत टाइप आ जाती है, हु हा एकदम चिल्लाना चुपाना सब कुछ करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों के नेचर को भी फाइंड आउट करना है, ऐसे बच्चों के नेचर को भी जानना है और इन बच्चों को जानने के लिए हमें टूर प्रोग्राम में लेके जाना होगा। जब वो टूर प्रोग्राम में जाएंगे तो ऐसे बच्चों का नेचर बाहर निकल के सामने आता है। बस में जब बैठते हैं बहुत सारे बच्चे तो एकदम हल्ला हंगामा करना चालू करते हैं, तो जो बच्चे इस नेचर के होंगे उसका फाइंड आउट भी तो करना जरूरी होता है, उसको फाइंड आउट हम लोग करेंगे इसी प्रोग्राम के तहत। इसके बाद कुछ बच्चों के अंदर का डर होता है, उससे बाहर निकालना है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है। कल एक वीडियो में आप लोगों के लिए भेजा था और उस वीडियो में बेनिफिट ऑफ टूर प्रोग्राम भी बताया हूं। क्या बेनिफिट था, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बच्चों में एक्साइटमेंट इतनी है और बच्चों में अपने अंदर से इतनी उत्सुकताएं हैं और उस उत्सुकता की वजह से बच्चे अपने गेम पीरियड को छोड़ करके अपने उस टूर प्रोग्राम के लिए आर्टिकल लिखे हैं, अपने टूर प्रोग्राम के लिए वो कुछ लेख लिख रहे थे और जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा था बच्चों ने अपनी मेहनत से काफी अच्छा कुछ लिखा, काफी लंबा लंबा भी लेख लिखे थे। तो ये फायदा मिलता है। क्या मैं इसी एक्टिविटी के तहत उनको पढ़ाई से तो जोड़ रहा हूं ना, उनको लिखने की आदत तो बना रहा हूं ना, तो ये बच्चे कुछ एक रीजन ढूंढते हैं पढ़ने का, तो ये सब कुछ रीजन मिलता है उनको पढ़ाने का, ठीक है ना। और क्या बेनिफिट हो सकता है, तो और बेनिफिट में बच्चों को एक पब्लिक एक्सपोजर जब मिलता है ना, तो पब्लिक एक्सपोजर मिलने के बाद कॉन्टैक्ट्स में कैसे आना है, एक अननोन प्लेस में जाकर के कैसे बिहेव करना है,
जब साथ में चलेंगे तो साथ में कैसे चलना है, एक टीम बना के कैसे चलना है, ये सारी चीजें बच्चों को बहुत सारी चीजें जानकारी के लिए मिलती हैं। प्लस जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी के बच्चे, जो LKG के बच्चे, जो UKG के बच्चे हैं, ये बच्चे अपनी किताबों में तो एनिमल्स के बारे में जानते हैं, अपनी किताबों में तो बहुत सारे बर्ड्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, टाइगर, लायन, लेकिन उसको जब वो देखेंगे ना, जब उसको फील करेंगे ना, तो वो समझ में आएगा कि दैट वन इज अ लायन, दैट वन इज अ टाइगर। ये जब उनको फील आएगा ना, तो वो उनके अंदर में एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट, एक अलग टाइप का एजुकेशन जाता है। इस वजह से जो फील करके एजुकेशन दिया जा सकता है, उसको कभी किताबों से नहीं दिया जा सकता। दैट्स व्हाई एक ट्यूर प्रोग्राम लॉन्च कराना हमारी एक प्राथमिकता थी और हमारी एक जिम्मेदारी थी, बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट लाना था। बट कुछ जरूरी बातें और भी हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कुछ जरूरी बातें और भी हैं। सवाल ये है कि ये टूर प्रोग्राम तो बच्चों के एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए, बच्चों के अंदर उत्सुकता बढ़ाने के लिए मैंने लॉन्च तो किया है, लेकिन ये काफी रिस्क वाला मेरे लिए स्टेप था। कैसा रिस्क था? वो बच्चों की सिक्योरिटी एक अलग रिस्क है। दूसरा रिस्क ये है कि 2-4 बच्चे अगर इंटरेस्टेड हो गए और मैंने एक बुक कंप्लीटली, बस को बुक मैंने कर दिया एडवांस में, तो मुझे रिस्क स्कूल की तरफ से ये है कि बच्चे अगर ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो स्कूल को लॉस होगा। ये एक फैक्ट बात है, आप लोग जान रहे होंगे कि बस को बुक करने का मतलब ये है कि वो पूरे बस का भाड़ा जोड़ते हैं, और 12 से 15 हजार रुपया एक शादी में आप कभी अगर बस को अरेंज करेंगे तो 15 से 16 हजार रुपया जाता, आपको मालूम है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा कॉस्ट गया हुआ है बस का। हमारी अपनी कोई बस नहीं है, हमारा अपना कोई ड्राइवर नहीं है, आप जान रहे हैं। बट इसके बावजूद भी बच्चों को ट्रिप का जो फी लिया जा रहा है मात्र 200, आप जान रहे होंगे, केवल 200 फी है बच्चों के ट्रिप का। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किस टाइप से मैनेज करूंगा। आप अगर पब्लिक से जाते हैं तो आपको 250 से 300 रुपया भाड़ा लग जाता है, लेकिन हम लोग केवल और केवल 200 रुपये में ट्रिप प्रोग्राम कर रहे हैं। रीजन, बच्चों को एजुकेट करना, बच्चों को एक्सपोजर देना, बच्चों को एक्सपीरियंस्ड बनाना, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव था। अब 200 रुपये की फी में कैसे मैं मैनेज करूंगा वो मेरे ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए। जहां पे कमियां होंगी वो स्कूल बियर करेगा, उस लॉस को स्कूल सहेगा, वो स्कूल के ऊपर है, आप उसके लिए परेशान ना हो। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को, अगर बच्चे इंटरेस्टेड है तो आप बच्चों को जरूर भेजें। कारण उसका एक और भी है, ये 200 रुपये की फी जो आपसे ली जा रही है काफी नॉमिनल नहीं बल्कि मिनिमम से मिनिमम फी है, आपको पता होगा। अब जब ये 200 रुपये की फी में मैं आपको प्रोग्राम देने का इस बार स्टेप लिया हूं, और अगर इस बार के स्टेप में मुझे लॉस हो गया, गॉड नोस क्या होगा पता नहीं, लेकिन स्कूल को अगर लॉस हो गया तो हो सकता है लॉस हजारों हजार का भी हो सकता है, 10,000 5,000 का भी हो सकता है लॉस। अगर ये लॉस होगा तो आप खुद सोचिए, क्या दोबारा मैं ऐसा स्टेप लूंगा? ये आप खुद अपने अंदर में इमेजिन करें कि क्या फिर दोबारा स्कूल की तरफ से ये स्टेप लिया जाएगा कि आप लोगों के बच्चों के एक्सपेक्टेशन को, आप लोगों के बच्चों को एजुकेट करने के लिए ऐसे एक्सपोजर दिए जाए। ये दोबारा फिर मैं कभी स्टेप नहीं ले सकता हूं अगर मुझे मेजर लॉस होगा। हाँ, लेकिन एक बात और भी है, लॉस हो या नहीं हो, इस बार बच्चों को ट्रिप पे ले जाया जाएगा 110%। उसके लिए मुझे हजारों हजार का भी लॉस सहना हो तो मैं सहूंगा। मैं आपसे जो कह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि इन फ्यूचर अगर अगले बार मैं इस टाइप का दोबारा बच्चों के एक्सपेक्टेशन को देखते हुए दोबारा अगर प्रोग्राम बनाता हूं तो मुझे सोचना पड़ेगा, ये आप समझ रहे हैं। इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो बच्चों को आप टूर पे भेजें। और ये बहुत ज्यादा फी नहीं है, नॉमिनल सी फी है, 200 रुपये पर हेड बच्चों के, हर एक बच्चों पे 200 रुपया फी लग रहा है, आपको पता है। दूसरी बात, अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और उन बच्चों को टूर पे जाना फाइनल हो चुका है लेकिन अभी तक वो फी जमा नहीं किए, तो उनसे ये मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि थर्सडे के बाद अगर आप फी जमा करते हैं तो आपको फिर 200 रुपया फी नहीं लग रहा है, आपको 2.5 मतलब 250 रुपया फी लगने वाला है। तो क्यों आप 50 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा के देंगे? उससे अच्छा है कि आप थर्सडे से पहले तक अपनी फी जमा कर दें। ये अगली बात हुई। अब टूर प्रोग्राम का डिटेल वीडियो आप लोगों को और भी दे दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, जिन गार्जियन को थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो उसमें ये बता दे रहा हूं आपको कि वहां पे जाने के बाद बच्चों का टिकट का खर्चा, बच्चों का बस का खर्चा ये स्कूल बियर कर रहा है। इसमें जितना भी आपसे फी लिया जा रहा है बस 200 रुपया फी है, बाकी सारा खर्च यहाँ से बस से जितने बच्चे जाएंगे बस का जो भाड़ा होगा और वहाँ टिकट का जो खर्च होगा, 3 जगह जाना, 3 जगह तीनों का अलग अलग टिकट का खर्च लगेगा, ये सारा खर्च स्कूल बियर कर रहा है। लेकिन आपको वहाँ बच्चों को खाने पीने का इंतजाम खुद करवाना है। और खाने पीने के इंतजाम में किस टाइप का इंतजाम आपको खुद करना है? तो केवल और केवल लंच ही दीजिएगा। ये आप सबसे एक ऑर्डर के तौर पे मैं बता रहा हूं कि किसी भी बच्चे को पैसा नहीं देना है। नो नीड टू गिव मनी टू एनी चाइल्ड, किसी भी बच्चों को पैसा नहीं देना। उसका कारण है, मैं बताऊंगा अभी। पैसा दीजिएगा अगर आप, तो बच्चों के पॉकेट में पैसा जब रहता है तो बच्चों के अंदर में उत्सुकताएं होती हैं कि कुछ खरीद लें, कुछ खरीद लें। उनके अंदर में एक एनर्जी रहती है और साथ साथ उनका हिम्मत भी बढ़ जाता है कि पैसा तो है ही मेरे पास, जाते हैं हम खरीद लेते हैं। तो सिंपल सी बात ये होती है कि ऐसे सिचुएशन में बच्चे बिना बताए, टीचर्स को बताते भी नहीं हो और बिना बताए बच्चे का ग्रुप चल रहा है आगे और वो चुप्पे से चले गए किसी दुकान पे। अब उतने बड़े प्लेस पे जाएंगे और उस ग्रुप में अगर वो ग्रुप आगे बढ़ गया है तो किस रास्ते वो ग्रुप गया है वो बच्चे को क्या पता होगा? बच्चा तो दुकान में सामान ले रहा था और पता चला कि ग्रुप गायब हो गया। अब बच्चा उसी में क्या हो जाता है? मिस हो जाता है। इसलिए ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक ऑर्डर है, आप लोगों से एक आग्रह है मेरा कि आप बच्चों को 1 रुपया भी देके ना भेजें। किसी भी बच्चों के
किसी भी बच्चों के पॉकेट में कोई रुपया नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आपको सामान देना है, आप सामान देके भेजिए। किसी को केक देना है, बिस्किट देना है, मिक्सचर देना है, कुछ भी देना है आप भेज सकते हैं। लंच में दे दीजिए, अच्छा से अच्छा लंच दीजिए, सब कुछ ठीक है। वो हम लोगों की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को लंच कराना कैसे है, कैसे उन लोगों को समय पे लंच करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पैसा किसी भी बच्चों को नहीं देना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। अभी इस टूर प्रोग्राम के रिगार्डिंग आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियोस मिलता रहेगा, ठीक है। तो एक जरूरी वीडियो आप लोगों को देना था, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो दिया हूं। लास्ट में मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं और आप कैपेबल हैं तो प्लीज आप बच्चों को जरूर से जरूर भेजें। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। अभी हमारे पास में लिस्ट में जो नाम आए हैं वो 20 बच्चों के आसपास नाम आ चुके हैं। तो 20 बच्चों के लिए आपको पता है एक बस करना, आप समझ सकते हैं कितना रिस्क वाला फैक्टर है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्व हो। फी बहुत कम है, सिर्फ 200 रुपए फी है, ज्यादा फी नहीं है। आप बच्चों को भेजें। सिक्योरिटी पर्पज से आपको अगर कोई डाउट है आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं उस पर भी बात कर लूंगा। और रही बात जो छोटे बच्चे नर्सरी और एलकेजी के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी अलाउ किया गया है। आप चाहें तो आप आ सकते हैं, या गार्जियन के तौर पे अगर बड़े भाई या बड़ी बहन को भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, लेकिन उसका सिस्टम अलग होगा, उसका फी अलग होगा। उनका फी 300 रुपया है, उसका भी बहुत सारा रीजन है। ये आप मत सोचिएगा कि आउटसाइडर को 300 क्यों है और अपने स्कूल के बच्चों को 200 क्यों है। जिनको डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हैं, बट देयर इज अ चांस ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द आउटसाइडर। यहाँ पे एक चांस है कि आप आउटसाइडर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आउटसाइडर चाहे तो आ सकते हैं और ट्रिप पे जा सकते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। बट फी क्या है आउटसाइडर की? 300। क्लियर है? क्यों 300 है? किसी को डाउट है आप पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मेरा नंबर आप लोगों के पास में आई है, आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी टूर के रिगार्डिंग एक नया वीडियो भी आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।